गंगापुर सिटी की नई अनाज मंडी में किसानों के करोड़ों रुपए माल की हो रही माटी। 2 दिन से है पल्लेदार हड़ताल पर। किसानों की नहीं सुनवाई। वहीं किसान खुद आकर कट्टे हुए बोरियों में भर रहे हैं अपने माल को, जिसमें सरसों भी है, गेहूं भी है, सभी पूरी तरह पड़ा हुआ है। रामलाल मीणा सराय निवासी और उसकी धर्मपत्नी भी बढ़ती हुई दिखाई दी तस्वीरों में। सरसों को दूसरी ओर गेहूं भी खुले हुए पड़ा है। अगर कहीं भी बारिश होती है, कुछ भी आता है, आंधी तूफान वगैरह आता है, तो सारे किसान के माल की जिम्मेदारी किसकी होगी? यही मामला आता है सामने। जबकि पिछली बार 6% दरों में पल्लेदारी की में बढ़ोतरी की गई थी, इस बार भी पल्लेदार 15% दरों में वृद्धि की मांग पर लेकर अड़े हैं। पल्लेदार एक तरफ बैठे हैं छाँव में, वहीं किसानों का माल पड़ा है धूप में और किसान माल को खुद भर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट गंगापुर सिटी से। एक मिनट सर, किस चीज़ को लेकर आज हड़ताल पे हो आप यहाँ पे? मजदूरी के दरों के बदलाव में साहब। सर, जैसे कि यहाँ बताया गया कि अपने अड़ोस पड़ोस की मंडियों में उनसे दुगनी रेट है यहाँ पर, और पिछली बार भी 6% बढ़ाई गई थी। सर वो मंडियों में इस मंडी के काम में फर्क है सर। तो वहाँ कौन सा अलग होता है सर? वही जिन्स वहाँ पे आती है, वही यहाँ पे आती है? जीन्स आती है सर, पर काम अलग अलग होते हैं। वहाँ पर जैसे कोई सिंगल चलना से आती है, जहाँ डबल चलना लगा देते हैं, तो उसमें हमारे मजदूर वर्ग ज़्यादा दिए जाते हैं। ज़्यादा चलने ही नहीं लगते जी सर। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम बशीर है सर। जी, तो एक हड़ताल कब तक रहेंगे आप अभी? हमारी कोई हड़ताल नहीं है सर, हमारी तो मजदूरी में दर चेंज हुई नहीं, हम काम चालू है। यानी कि जैसे मजदूरी की दर बढ़ा देंगे उसी टाइम काम चालू बिल्कुल करेंगे? हैंड टू हैंड सर। और जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक है? जब तक के हमारा मजदूर वर्ग यही करा कि जब तक माँ वो नहीं पिलाती है, बच्चा नहीं रोता है जब तक। सही है सर, थैंक यू। किसानों पर आ रहा है अभी 25 रुपये कुंटल के हिसाब से भार। वहीं इससे भी बढ़ाने की मांग की गई है मजदूरों द्वारा। ये मीटिंग रखी गई है। संवाददाता महोदय, आज मजदूर यूनियन द्वारा रेट बढ़ाने के बाबत में लेटर दिया गया था विभिन्न करीबन 5-6 रोज पहले, जिसमें करीबन 2 दौर की वार्ता हमारी हुई है। परसों हमारी वार्ता हुई थी। परसों वार्ता होने के बाद में काफ़ी सकारात्मक हमने अपनी समस्याएं, जो मंडी की काफ़ी समस्याएं हैं, वो उनको अवगत कराया। जैसे कि आज हम आसपास की मंडियों में गंगापुर सिटी की जो रेटें हैं आसपास की मंडियों से बहुत ज़्यादा तुलनात्मक डबल रेटें हैं, हमने उसका विरोध किया। साथ ही और मंडियों में ऑल टाइम काम होता है, खासकर का माल पर डेली तुलता है, पर डेली तुलाई होने के बाद में खासकर अपने पर डेली जाता है। हमारी गंगापुर सिटी मंडी का दुर्भाग्य है कि खासकर 1 दिन 2 दिन, यहाँ जब तक 3 दिन तक माल अपना नहीं तुला के अपने घर नहीं पहुँच पाता है। उसका कारण है कि यहाँ पे एक समय सीमा का एक टाइम है, या खासकर 6 बजे तक कार्य करता है, वो हम्बाल 6 बजे तक काम करता है, उसके बाद में अपने घर चला जाता है। और मंडियों में रात को 12 बजे तक, 2 बजे तक, 5 बजे तक सुबह पर डेली का काम पर डेली सलटता है। हमने उसके लिए माननीय सचिव महोदय को अवगत कराया कि अगर ऐसा होता है तो हमारी मंडी जो बहुत पिछड़ गई है, आसपास की मंडियाँ काफ़ी आगे निकल गई हैं, और जो भावों का जो वेरिएशन है, हमारी मंडियों में भाव कम रहता है और मंडियों में भाव तेज रहता है। उसका कारण भी एक ये है कि क्या नाम है, यहाँ लेबर की रेट ज़्यादा है। तो ये काफ़ी मुद्दे हमने उनको बताए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लेबर हमसे या और काश्तकार से मतलब हठधर्मता के नाम पर लेबर क्या नाम काश्तकार से ज़बरदस्ती पैसा वसूलती है, उसका भी हमने विरोध किया। माननीय सचिव महोदय से कहा रेटों के लिए और मंडियों से काफ़ी ऊँचे हैं, तो उसको अभी इशू ना बनाए। बाकी बात रही रेटों की, तो हम बात कर लेंगे इस विषय में। अभी मैं अपने व्यापारी से बात कर लेता हूँ। बात करने के बाद में जैसा भी होगा क्या नाम है, आप और हम बैठ के बात कर लेंगे। जैसे सर पिछली बार 6% रेट बढ़ाई गई जी, थी, तो उसको लेकर आप कितनी की मांग की है पल्लेदारों ने? अभी पल्लेदारों ने 15% की मांग की है संवाददाता महोदय, लेकिन गंगापुर सिटी मंडी में ऑलरेडी और मंडियों की बनस्पत लगभग दोगुनी रेट है। इसका एक मोटी कारण ये है कि हर साल और मंडियों में हर साल कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज की तरह रेटें बढ़ती है। काश्तकार का पैसा ये लेके जा रहे हैं। आपको एक अवगत करा दूँ, यहाँ पे लेबर 10 बजे आती है और शाम को 6 बजे लेबर चले जाती है, और एक लेबर 1500 2-2 हज़ार रुपये अपनी जेब में
एक आड़तिया जितनी मजदूरी नहीं करता उससे ज्यादा मजदूरी करके यहाँ पे जाता है। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उसके बावजूद भी रेटें बढ़ाने की बात क्यों हो रही है? यानी कि बात समस्याओं की है। जी, यानी किसान के साथ सीधा सीधा धोखाधड़ी हो रहा है। आज मैं आपको एक बात बता दूं, पास में रिको इंडस्ट्री एरिया गंगापुर सिटी का है, उसमें मंडी से कम रेटें हैं। एक सीमेंट का एक एसोसिएशन गंगापुर सिटी में बना हुआ है। 2 रुपए कट्टा ट्रक से लेके 25 की चिट्ठा लगाई का एक रेट है। हमारे यहाँ वो रेटें 10 रुपए तक हैं। ऐसा क्यों? लेबर हमारे यूनियन एक है। जबकि सर आपको हमने अध्यक्ष महोदय पहले भी अवगत करवाया था कि किसान से भी इन पल्लेदारों का बुरा बर्ताव रहता है, पता नहीं क्या बोल जाता है। व्यापारियों के साथ बुरा बर्ताव रहता है। व्यापारियों के साथ में ये अभद्रता से व्यवहार करते हैं। इनके पास एक घंटी बजाना, एक लाल फीता चाय वाला ये है। कल तो उन्होंने दोपहर में 2-2:15 बजे अचानक से घंटी बजा दी बिना कोई नोटिस दिए। नहीं तो सचिव महोदय ने हमको अवगत कराया कि इन्होंने कोई नोटिस दिया है ऐसा करके। परसों मैंने लेबर से पूछा कि तुम्हारी कोई ऐसी मंशा है मंडी बंद करने की? उन्होंने कहा हमारी कोई मंशा ऐसी नहीं है। ये सचिव महोदय के सामने बातें हुई हैं। सचिव महोदय एक तरफा हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि आप तो रेट बढ़ा के कैसे करके इसको सॉर्ट आउट करें। रेट बढ़ाना अपने आप में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सबसे पहले मंडी की समस्याओं का इशू होना। सर जैसे कितने कटे रुपए रेट लग रही है पर आज की तारीख में 25 रुपए कुंटल की काश्तकार पे बाहर पड़ रहा है। जबकि आसपास की मंडियों में 10 से लेके 12 रुपए और जबकि 15% बढ़ने पर कितना पड़ेगा? जबकि 15% बढ़ने पे तो कम से कम ये मान के चलो कि रेटें इतनी हाई फाई हो जाएंगी कि एक आड़तिया को जिन जिनसों में आड़त मिलती है ना, उससे ज्यादा इनकी मजदूरी हो जाएगी। मदद होता है। मैं माननीय प्रशासन को भी अपना ध्यान अपनी बात कहना चाहूँगा। वो हमारी मंडी के लिए गंगापुर सिटी मंडी पूरे विधानसभा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी मंडी है। गंगापुर सिटी मंडी से ही इस विधानसभा का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू शहर में जाता है। विकास की मूलधारा गंगापुर सिटी मंडी है। मैं प्रशासन के माध्यम से मंडी के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमें इस समस्या से निजात दिलाएं और अच्छे से अच्छा जो भी हमारे और मंडी के भविष्य के लिए अच्छे से अच्छा हो सके वो हमारे लिए करें। मजदूर वर्ग की ओर से आज हड़ताल जारी है। कल भी हड़ताल की गई थी और काश्तकार का माल भी नहीं चल पा रहा है। इस पे आप अपनी ओर से कोई नया विचार दें? कल 5 अप्रैल को किसान जो माल लेके आया उसका ऑप्शन भी हुआ था गले अनाज का इसका। उसके बाद उन्होंने कार्य भी किया था पल्लेदारों द्वारा दोपहर तक। तो कल का माल भी तुलाई तो कल हो गई, कल ऑप्शन हुआ। उसके बाद ये था ना क्योंकि ये मांग पहले से चली आ रही थी। व्यापार संघ से भी मांग थी कि मंडी प्रशासन को भी अवगत कराया था इन्होंने। उसके बाद पिछले 4 अप्रैल को भी वार्ता की थी। 2.5-3 घंटे वार्ता चली थी व्यापार संघ पल्लेदारों की मंडी प्रशासन की अध्यक्षता में। तो परसों भी मजदूरी दरों में वृद्धि को लेकर जो इनकी मांग है उसको कोई समझौता नहीं हो पाया और बैठक में कोई निर्णय नहीं हुआ। उसके निरंतर फिर कल मीटिंग की थी दोपहर को, तो कल भी नहीं हो पाया। फिर आज 10:30 बजे बुलाई मीटिंग, उसमें भी नहीं हो पाया। अब फिर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं सर जैसे मजदूरी पक्षों को समझाइश करके जैसे मजदूरी दरों को लेकर लगातार ये हड़ताल पे है। पिछली बार 6% बढ़ाई गई थी, जबकि हमारे जो अड़ोस पड़ोस की मंडियां हैं उनमें इनसे काफ़ी रेटें कम है। नहीं, मंडी का बिजनेस जो होता है एक्टिविटी उसके अनुसार मंडी टू मंडी अलग अलग होती है। समरूपता कहीं भी नहीं होती, किसी भी मंडी में समरूपता रेटें नहीं है मजदूरी दरों में। जी, अलग अलग मंडी की अलग अलग रेटें हैं। वहाँ की परिस्थितियाँ है, वहाँ की जो स्थिति सिचुएशन है उसके अनुसार अलग अलग है। जी। जैसे भी बाहर अपने जैसे यहाँ अगर बेचा जाए तो काश्तकार का क्या माल कमाने को चांसेस है? जैसे किसान को जब 25 रुपये कुंटल तो वो पहले ही दे रहा है और उसको ही बढ़ा के अगर 40 से 45 कर दिया जाएगा तो काश्तकार को तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा किसान। इतना नहीं है, उनकी मांग है। मांग तो 15% की बढ़ोतरी की है, लेकिन उसमें व्यापारिक पक्ष आड़तिया भी एक उसका पार्ट है जिसका अगर उनकी तरफ से कोई इसमें बात होती है, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा कि इसमें बढ़ोतरी होगी नहीं होगी, कितनी होगी। ये उनकी तरफ से नहीं होने की वजह से वार्ता को डिस्कस नहीं कर पा रहे। जी सर। उनसे गुजारिश की है व्यापार संघ से कि आप इसमें इनकी जो मांग है उस पर विचार करें, विचार करके इसमें अपना पक्ष रखें। उनके पक्ष नहीं रखने से मजदूरी बढ़ने की वजह से ये बात सफल नहीं हो पा रही। हमारी तरफ से इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, फिर वापस मीटिंग बुलाएंगे।